आज हम करंट अफेयर्स का सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इसमें का कुछ क्वेश्चन करा दिया था, 51 क्वेश्चन इसमें से हमने करा दिया था। आज उसके आगे का हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, 19 मार्च 2024 को नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा वर्ष 2026 का एबल पुरस्कार किस गणितज्ञ को प्रदान किया जाने का घोषणा किया गया है? ऑप्शन ए है गर्ड फ्लिंटिंग्स या टेरेल टाओ या एंड्रयूज वाइल्स या मासाकी काशीवारा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मासाकी काशीवारा। 53 क्वेश्चन है, 2024-25 सत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष एवं सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला का पॉली उमरीगर अवार्ड के लिए क्रमशः किसे चुना गया है? रोहित शर्मा तथा हरमनप्रीत कौर, विराट कोहली तथा स्मृति मंधाना, सुमन गिल तथा शेफाली वर्मा या सुमन गिल तथा स्मृति मंधाना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सुमन गिल तथा स्मृति मंधाना। 54वां क्वेश्चन देखते हैं, 79वें ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड बफ्टा पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? जुपोटिया 2, लियो एंड स्विच, आर्को या बुंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जुपोटिया 2। 55वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार ध्रुव वर्ण किसके अवतार माने जाते हैं? भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान गणेश या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, भगवान गणेश। 56वां क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट निकोबार द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है, तो ये तो कथन सही है। यहाँ कैंपबेल के राष्ट्रीय उद्यान तथा गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये भी सही है। यह आंशिकतः उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में आच्छादित है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का डी, 1, 2, 3। 97वां क्वेश्चन देखते हैं, 57 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर उपयुक्त में से किसकी या किनकी याद में प्रतिवर्ष 23 मार्च को पूरे भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन था भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर। तो 1, 3, 4। तो इसका सी हो जाएगा 1, 3 और 4। 98वां क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद श्रेणी में रखा गया है। यह राजस्थान का राजकीय पक्षी है, तो इसका ये तो सही है दूसरा। इसको सुभेद श्रेणी में नहीं, इसको अत्यंत संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है, तो ये तो कथन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। 59वां क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक रेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लैक रेन वह वर्षा है जिसमें वर्षा बूंदे कारिख, राख, तेल कण और विषैले रसायन अवशोषित कर काली तैलीय हो जाती है, तो ये तो सही है। ब्लैक रेन प्रायः तेल डिपो, रिफाइनरी, वनाग्नि या न्यूक्लियर फॉल आउट से उठे घने धुएं के कारण होते हैं, तो ये भी कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। 60वां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सलार डे पजोरना सेल किससे संबंधित है? दक्षिण पश्चिम बोलिविया में स्थित विशाल लिथियम समृद्धि नमक मैदान से, उत्तरी चिली में स्थित एक अत्यंत शुष्क नमक मैदान से, या स्पेन में स्थित एक प्राचीन विश्वविद्यालय नगर से, या अंटार्कटिका के उस बर्फीले मरुस्थल क्षेत्र से जहां सतह पर नमक समृद्ध बर्फीली झीलें पाई जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी चिली में स्थित एक अत्यधिक शुष्क नमक मैदान से। 61वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रग्रहण तब होता है जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, ये तो कथन गलत है। पृथ्वी की छाया का वह हिस्सा जहां सूर्य से आने वाला संपूर्ण प्रकाश अवरुद्ध नहीं होता है उसे अम्बरा कहलाता है, तो ये कथन सही है। पृथ्वी की छाया का वह हिस्सा जहां सूर्य से आने वाला संपूर्ण प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है उसे पेनुम्ब्रा कहलाता है, तो ये भी कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है। तो इसका हो जाएगा बी, 2 और 3 सही है। 61वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रह्मगिरी कर्नाटक, इसमें से क्या करना है? उपयुक्त सही सुमेलित कीजिए। तो इसका हो जाएगा ब्रह्मगिरी कर्नाटक, जूनापानी महाराष्ट्र, आदि चन्नलूर तमिलनाडु और बोझम जम्मू कश्मीर। तो इसका उपयुक्त सभी सही है।
63वां क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तरंग विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा है, ये कथन गलत है। ये तरंग प्रकाश की गति से यात्रा करती है, कथन 2 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। 64वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा कपाट गुड्डा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक। 65वां क्वेश्चन है, तिरुमंगई अलवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी प्रमुख कृतियों में पेरिया थिरुमोझी, थिरुनेथुरकथंडकम और थिरुकुरुथंडकम शामिल है। दूसरा क्वेश्चन है, इन्हें भगवान विष्णु के शारंग धनुष का अवतार माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है, 1 और 2, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। 66वां क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर वैरामुथु। 67वां क्वेश्चन है, भारत की पहली ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी लिगो इंडिया कहाँ स्थापित की जा रही है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में, ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी लिगो इंडिया। 68वां क्वेश्चन है, इजराइल द्वारा प्रस्तावित हेक्सागोन गठबंधन मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम एशिया और आसपास के क्षेत्र में ऊर्जा, व्यापार और कनेक्टिविटी पर केंद्रित बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग मंच से, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। 69वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सैन्य अभ्यास और भागीदारी देश, वज्र प्रहार, भारत और नेपाल, तो इसका गलत है, भारत नेपाल नहीं, भारत और यूएसए के बीच होता है। धर्म गार्जियन, भारत और फ्रांस के बीच नहीं, भारत और जापान के बीच होता है। और लेमिते भारत और मलेशिया के साथ नहीं, सेशल्स के साथ होता है। तो इसका तीनों गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन की अवधि को कब तक बढ़ाने का केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1929, ऑप्शन सी। 71वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 116वीं। 72वां क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जीटीआई 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी द्वारा जारी किया गया, तो ये तो कथन सही है। इसके अनुसार पाकिस्तान आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश है, तो इसका 2 भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। 73वां क्वेश्चन देखते हैं, सैपियंस लैब्स द्वारा जारी ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में युवाओं की मानसिक स्वास्थ्य उपलब्धि MHQ बुजुर्गों की तुलना से ज्यादा है, ये कथन गलत है, ज्यादा नहीं, यहाँ कम होगा, तो ये तो कथन गलत हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, 84 देशों की सूची में भारतीय युवा 60वें स्थान पर हैं, तो ये कथन सही है। तीसरा है, भारतीय युवाओं में अल्ट्रा प्रोसेस्ड भोजन का सेवन बुजुर्गों की तुलना में बहुत अधिक है, तो ये भी कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। 74वां क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्टअप लिंक द्वारा जारी इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स IBEI 2026 में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करता देशों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी। 75वां क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट द्वारा जारी उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन ए है, इसके अनुसार वर्ष 2020 और 24 के बीच कुल लंबित मामलों में 21% की कमी हुई है, तो इसका ये गलत है, कमी नहीं, वृद्धि हुई है, तो ये तो गलत हो गया। वर्ष 2025 तक लगभग 50% राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में कोई मौजूदा अध्यक्ष नहीं था, तो इसका आंसर ये बी सही हो जाएगा, तो इसका आंसर केवल 2 सही होगा। 76वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मेघामलाई वन्यजीव अभयारण्य, केरल, तो ये केरल में नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा, ये केरल में नहीं, ये तमिलनाडु में है। दूसरा है सांदड़, गुजरात, ये सही है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है,
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है और प्रयास नहीं किया है। तो ये तीनों सही है, ऑप्शन ए गलत है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सुमेलित नहीं है पूछा था इसमें। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा वेला कार्ली क्या है? पश्चिमी घाट की एक दुर्लभ मेढक प्रजाति, स्वच्छ मीठे जल में पाए जाने वाले केकड़े की प्रजाति, भारत में पाई जाने वाली समुद्री कछुए की प्रजाति, या एक नई खोज में की गई मछली की प्रजाति? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, एक नई की गई मछली की प्रजाति। 78वां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा बाब अल मंदेव जलमंडल जोड़ता है भूमध्य सागर तथा लाल सागर को, लाल सागर तथा अदन की खाड़ी को, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को, काला सागर तथा एजियन सागर को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लाल सागर तथा अदन की खाड़ी को। 69वां क्वेश्चन देखते हैं, रास लफान औद्योगिक क्षेत्र कतर, ये तो सही है। फिर पिहाट टिकवा इजराइल में है। फैजराह बंदरगाह संयुक्त अरब अमीरात, ये भी सही है। फिर खार्ग द्वीप ईरान में है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 100 चीते कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए जाने का प्रस्ताव है? नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया या बोत्सवाना? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, बी। क्वेश्चन 81 में, हाल ही में चर्चा में रहा सिल्वर प्लीट क्रेटर कहाँ अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी के तल में, सुंदरबन के निकट, या कैरेबियन सागर में युकातान प्रायद्वीप के पास, या उत्तरी सागर के समुद्र तल के यूनाइटेड किंगडम में यॉर्कशायर तट पर, या भूमध्य सागर के तल में इटली की सिसिली द्वीप के समीप, या प्रयास नहीं किया गया है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, उत्तरी सागर के समुद्र तल के यूनाइटेड किंगडम के यॉर्कशायर तट के निकट। 82वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यूनिसेफ मैड्रिड, तो इसका यूनिसेफ का मुख्यालय मैड्रिड में नहीं, इसका न्यूयॉर्क में है। तो पहला ही कथन गलत है, तो इसका यही सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी, ये सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा भी सही है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस, ये सब सही है। 83वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष, उसका आधिकारिक आवास के बारे में लिखा गया है। राष्ट्रपति इटली का क्विरिन पैलेस, राष्ट्रपति इंडोनेशिया का मैकलोवा पैलेस, प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया का द लॉज, राष्ट्रपति नेपाल का नारायण हिट्टी पैलेस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गलत है। ये ऑप्शन बी गलत है, ये स्पेन के पीएम का आवास है, और ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का आवास मेडेरका पैलेस हो जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन ये बी गलत है। 84वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 1939, या फिर ये तो सही है, राष्ट्रीय तिब्बत सीमा पुलिस 1962, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 1963, ये 1963 नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1969, और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड 1986, ये सही है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 86वां क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? जुआन एंटोनियो समरांच, या बैरन पियरे डी कुबतिन, या एवरी ब्रेंडेज, या फिर दिमित्री विक्लाश? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बेरेन पियरे डी कुबतिन। 86वां क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डिबगिंग। 87वां क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? परम, TIFRAC, या फिर क्रेवन, या फिर सिद्धार्थ? तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। परम पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर था, लेकिन इसमें पूछा है प्रथम कंप्यूटर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिद्धार्थ। 88वां क्वेश्चन है, भारत के पहले बैंकिंग रोबोट का नाम क्या है? मित्र, चिट्टी, लक्ष्मी, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लक्ष्मी। 89 क्वेश्चन है, एआई का वह प्रकार जो टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो जैसी नई सामग्री बनाने में सक्षम होता है, क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा जनरेटिव एआई, ऑप्शन सी। द्रवित पेट्रोलियम गैस का मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? मीथेन और एथेन, मीथेन एवं हेप्टेन, प्रोपेन एवं ब्यूटेन, हेप्टेन एवं ऑक्टेन? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोपेन एवं ब्यूटेन, ऑप्शन सी। 91वां क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में आय की असमानता को मापने के लिए एक ग्राफिकल तरीका क्या कहलाता है? फ्लिप्स वक्र, लेफर्क वक्र, लॉरेंज वक्र, या एंजल वक्र? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉरेंज वक्र।
92वां क्वेश्चन है कार्बन ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी या न्यूजीलैंड? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फिनलैंड। 93वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से देश सामान्यतः हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाते हैं? इथोपिया, सोमालिया या जिबूती? इथोपिया, केन्या, सूडान? सोमालिया, युगांडा या तंजानिया? जिबूती, केन्या और दक्षिण सूडान? तो इसका आंसर ए हो जाएगा इथोपिया, सोमालिया एवं जिबूती। 94वां क्वेश्चन है जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोजिला दर्रा, खारदुंग दर्रा या नाथुला दर्रा या बनिहाल दर्रा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बनिहाल दर्रा। 95वां क्वेश्चन है भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन सा था? हेक्टर, रेड ड्रैगन, मेफ्लावर या विक्टोरिया? तो इसका आंसर ए हो जाएगा हेक्टर। 96वां क्वेश्चन है परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त सेकंड या समुद्रगुप्त शकंदगुप्त? इसका आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त सेकंड। 97वां क्वेश्चन है वह भारतीय त्योहार जिसमें नौका दौड़ का एक प्रमुख विशेषता है कौन सा है? पोंगल, ओणम, बिहू या लोसार? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओणम। 98वां क्वेश्चन है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? बैकाल झील, पेंगोंग त्सु झील, बलखश झील या चिल्का झील? तो इसका आंसर डी हो जाएगा चिल्का झील। 99 क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1984 में, वर्ष 1986 में या वर्ष 1988 में या वर्ष 1992 में? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सी, वर्ष 1998 में, वर्ष 1988 में। 100वां क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तांबा, जास्ता एवं टिन, तांबा, जास्ता एवं निकल, तांबा, निकल एवं चांदी, लोहा, क्रोमियम एवं निकल? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तांबा, जास्ता एवं निकल। 101वां क्वेश्चन है मेघालय की स्वायत्ता जिला परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया हिल्स नामक 3 स्वायत्त जिला परिषद कार्यरत है। तो इसका आंसर पहला इसका सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में कुल 22 सदस्य होते हैं। तो ये गलत है, 22 नहीं, इसमें कुल 30 से सदस्य होते हैं। तो इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन हम आज इतना ही तक छोड़ देते हैं। अगले पार्ट में हम 150 तक देख लेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। थैंक यू।